कहानी आपको बताएंगे। तो पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने हंगामा किया था। परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचाने गए उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी भी पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय। सही सुना आपने, बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बापू सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द की गई, और अब वहां के परीक्षार्थियों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई। 911 केंद्र पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सिर्फ एक केंद्र पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ और पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई। आयोग ने पेपर लीक की बात को तो उसी दिन अफवाह बता दिया, लेकिन उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो हैरान करने वाला है। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांद कर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे 25 से 30 उपद्रवियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है, जांच चल रही है। उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के साथ साथ आयोग रद्द हुए सेंटर की परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी और रिजल्ट भी एक साथ ही जारी किया जाएगा। लेकिन बापू एग्जाम सेंटर में जो हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीपीएससी को बदनाम करने के लिए हंगामा किया गया? क्या जानबूझकर पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई? क्या परीक्षा रद्द कराने के लिए साजिश रची गई? अगर हाँ, तो सवाल है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप इस पूरी खबर को समझिए। 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और 912 केंद्र बनाए गए थे। 911 केंद्र पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। सिर्फ पटना के एक सेंटर बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ और कुछ छात्रों ने पेपर वायरल होने की अफवाह उड़ा दी। बापू सेंटर की बात करें तो बापू एग्जाम सेंटर पर 12,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था की गई थी और जो 12,000 परीक्षार्थी थे वहां पहुंचे थे। 12,000 में से करीब 9,969 छात्रों ने आराम से परीक्षा दी। जो परीक्षा नहीं दिए वही पेपर वायरल होने की खबर फैलाने वाले और हंगामा करने वाले थे। ये सभी परिसर के अंदर भी और हॉल के अंदर भी पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। अब हंगामा करने वाले छात्रों के आरोप को पहले समझते हैं, उसके बाद बीपीएससी का जवाब आपको समझाएंगे। प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला। सबसे पहला जो उनका सवाल था वो ये था, कुछ कैंडिडेट्स को पहले प्रश्न पत्र मिल चुका था। क्वेश्चन पेपर जो थे वो कटे फटे थे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को दिया गया था उसमें कुछ कटे फटे क्वेश्चन पेपर उन्हें मिले थे। इसके साथ ही छात्रों का आरोप है कि पेपर की जो सील पहले से टूटी हुई थी, मतलब जो पेपर उन्हें मिला उसकी सील पहले से टूटी हुई थी। सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर शीट भर रहे थे। तो ये आरोप है उन छात्रों के जो बवाल कर रहे थे, जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे।
बापू एग्जाम सेंटर की घटना पर बीपीएससी का क्या जवाब है वो आपको बताते हैं। बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में 912 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई। 4,83,000 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया। बापू सेंटर को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कोई हंगामा नहीं हुआ है। बापू सेंटर पर भी कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर हंगामा किया था। मतलब उनका यह कहना है कि कुछ परीक्षार्थी थे जो एग्जाम दे रहे थे, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों के रूप में असामाजिक तत्व थे जो हंगामा कर रहे थे। हंगामा करने वालों का एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे, यानी ये पूरी प्लानिंग पहले से थी। ये लोग एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते थे। ये आरोप बीपीएससी की तरफ से ये बयान दिया गया है। इसके साथ ही बीपीएससी ने यह भी कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। करीब 25 से 30 इनकी संख्या बताई जा रही है और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ये हमने आपको बातें बताई, जो हंगामा कर रहे छात्र थे उनका क्या कहना था और बीपीएससी ने क्या जवाब दिया। अब बीपीएससी की ओर से दी गई ये सारी जानकारी पटना डीएम की रिपोर्ट के आधार पर है। तो आइए अब ये समझ लेते हैं कि पटना डीएम की रिपोर्ट में आखिर क्या था। तो हंगामा करने वालों में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हैं, ये उसमें लिखा गया था। जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें यह भी कहा गया कि उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था जो पहले से हंगामा करने के लिए तैयार था। रिपोर्ट में ये भी बातें कही गई हैं कि ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए पहले से तैयार थे और ये सभी लोग सुनियोजित तरीके से आए थे, हंगामा करके परीक्षा कैंसिल करवाना चाहते थे। इन पर अब हत्या का केस दर्ज होगा। अब ऐसे में यानी कि जो रिपोर्ट है उससे साफ हो चुका है, अब तक की जांच में ये साफ है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर 13 दिसंबर को हंगामा किया। तो ऐसे में सवालों के जरिए आप खबर तो समझिए, क्या बीपीएससी को बदनाम करने के लिए हंगामा किया गया? सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल ये कि क्या परीक्षा रद्द कराने की पहले से कोई साजिश रची गई थी, क्योंकि यही बात कही जा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ आखिर कौन साजिश रच रहा है, ये वो अहम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ आखिर कौन खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है? तो ये कुछ सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है प्रशासन भी इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार में बीते दिनों कई पेपर लीक की घटनाओं के बाद ईओयू ने जांच काफी तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी काफी संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई गई। ये तो बीपीएससी ने साफ कर दिया है, लेकिन पहले हुई कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसी पेपर लीक के मामलों पर ईओयू ने जांच तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है, इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए भी पेपर लीक रोकने की कोशिश जारी है। दरअसल पेपर लीक संगठित अपराध के रूप में सामने आया है, जिसकी जांच ईओयू भी कर रही है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि साल 2012 से ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े 10 कांड दर्ज किए हैं। अब तक 545 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 250 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। पेपर लीक मामले में संगठित अपराध में जुटे लोगों को ईडी के तहत भी घेरने की तैयारी की जा रही है। भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है। मतलब ये कि पेपर लीक करने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी है और अब संजीव मुखिया जैसे पेपर माफिया की बनाई गई संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।
और आइए अब खबर को समझते हैं। पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2012 से अब तक ईओयू ने 10 मामलों की जांच की है। मतलब अब तक 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इन 10 पेपर लीक की घटना में अब तक की अगर बात की जाए तो कुल 545 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ 249 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अब आप ये समझिए कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। ईओयू के जरिए परीक्षा एजेंसियों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड जो किया जाता है। अब परीक्षा से पहले ऑनलाइन सेंटर्स की जांच की जाती है। मतलब जहां जहां परीक्षा आयोजित की जानी है उसकी जांच होती है। कंप्यूटर से सर्वर तक की पूरी जांच की जाती है। इसके साथ ही संस्थान की मिली भगत अगर हुई तो चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। ईडी के जरिए जब्त संपत्ति की जाएगी। आखिर में आपको ये भी बता देते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन पेपर लीक होता है। जहां पेपर तैयार हुआ, जहां प्रिंट हुआ, वहां से ही पेपर लीक हो जाते हैं। कभी कभी स्ट्रॉन्ग लीक पहुंचने के रास्ते में ही स्ट्रॉन्ग रूम से, एग्जाम सेंटर से, एक कुछ ऐसी जगह है जहां से जो है परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और जो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोपी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ईओयू की टीम लगातार जांच तेज कर चुकी है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम, सड़क पर संग्राम। पारदर्शिता पर सवाल, परिणाम पर बवाल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विरोध, कब थमेगा गतिरोध। परीक्षा रद्द करने की मांग, सरकार सुनेगी डिमांड। देखिए, बिहार में बीपीएससी को लेकर हंगामा हुआ तो एक और परीक्षा को लेकर विवाद झारखंड में भी बना हुआ है। झारखंड में सोमवार को यानी कि आज जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जमकर बवाल काटा और जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी है। हालांकि प्रशासन के सामने उनकी एक नहीं चली और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक ओर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दूसरी ओर आंदोलन हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे। लाठीचार्ज की तस्वीरें राजधानी रांची के नामकुम बाजार मैदान की, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र धीरे धीरे जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। छात्र जेएसएससी बिल्डिंग को घेरने की तैयारी में थे। तभी बीच रास्ते में पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। नामकुम के सदाबहार चौक पर नाराज छात्र सड़क पर ही बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मार किसको? आप लोग हम लोग को दौड़ा के मार रहा है, रोड में लेटा के मार रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन देखिए इस तरह से हम लोग पर लाठीचार्ज कर रही है जैसे हम लोग इस राज्य का निवासी नहीं हो। प्रदर्शनकारी छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक या धांधली से इनकार कर रहा है। सब कुछ सामान्य है, सारी प्रक्रिया एज पर नॉर्म चल रही है। जो भी व्यक्ति जेएसएससी में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, मेरा इतना अनुरोध है आप सब समय आ जाए यहाँ पर। 20 दिसंबर तक चयनित छात्रों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रशासन का दावा है कि इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप जेएसएससी सीजीएल विवाद को समझिए।
दरअसल ये पूरा विवाद 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर है। झारखंड में 823 केंद्र पर सीजीएल की परीक्षा ली गई थी और इस परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि जब परीक्षा ली गई उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है। सीएम ने भी इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से करवाने की बात कही है। सीआईडी को सौंप भी दिया गया है। जेएसएससी सचिव ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। छात्र जेएसएससी सचिव की सफाई से संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि छात्रों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया और एक बार फिर से अपनी मांग दोहराई गई। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्कूल में पढ़ाने के अनोखे अंदाज को लेकर चर्चित टीचर जूही भारती से बातचीत की है। जूही भारती से बातचीत कर एसीएस उनके कायल हो गए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शिक्षिका जूही भारती के कायल एस सिद्धार्थ, पढ़ाने के अनोखे अंदाज से एसीएस प्रभावित, वीडियो कॉल कर टीचर का बढ़ाया हौसला। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में है। बिहार के सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग लगातार वीडियो कॉल के जरिए जारी है। इस बार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के घुड़दौल के उच्च माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका जूही भारती को वीडियो कॉल किया और कई सवाल पूछे, जिसका जूही भारती ने बखूबी जवाब दिया। शिक्षिका जूही भारती अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज को लेकर चर्चित हैं। एसीएस के बात करने के दौरान न्यूज 18 की टीम जूही भारती के घुड़दौल उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंची, जहां शिक्षिका पूरे तन मन के साथ बच्चों को पढ़ाती दिखी। शिक्षिका जूही भारती ने न्यूज 18 से एसीएस एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल का भी जिक्र किया। मैं रैंडमली पढ़ा रही थी क्लास में, सर का कॉल आया कि मैम आपका मैं कुछ वीडियो देखा हूँ और वो बहुत दिलचस्पी लगा, क्योंकि आप जमीनी स्तर से ऐसा लग रहा है कि बच्चे को पढ़ा रही हैं। तो आप कैसे पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं? तो सर जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रही थी, जनरली हर दिन की तरह आज भी मैं पढ़ा रही थी बच्चों को सूर्य और ये बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो फिर वो सर उसके संबंधित कि आप इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे, बच्चे को जोड़ पा रहे रियल लाइफ से, तो आपके पास के सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, सामग्री। तो मैं बोली कि सर जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं हम उसी से बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। मतलब एक तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब वो कॉल मेरा ही होगा। तीसरा, हम लोग डेली बातचीत करते हैं कि आज सर का कॉल किसे जाएगा, और रैंडमली मुझे वो कॉल आया और बहुत अप्रिशिएट किए सर मेरे पढ़ाने के तरीका को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को मैडम के पढ़ाने का अनोखा अंदाज भा गया। स्कूल में कुव्यवस्था पर शिक्षकों और अधिकारियों को फटकारने वाले एसीएस टीचर जूही भारती के परफॉर्मेंस से खुश दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। शिक्षा विभाग के पुराने एसीएस अचानक स्कूलों में पहुंचकर हड़कंप मचा दिया करते थे। शिक्षा विभाग के नए एसीएस वर्चुअल इंस्पेक्शन के जरिए शिक्षकों की हाजिरी लगा रहे हैं और स्कूलों का हाल चाल भी ले रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये वर्चुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो आइए उसे समझते हैं। कहीं दूर बैठे किसी खास जगह की जानकारी लेने को वर्चुअल इंस्पेक्शन कह सकते हैं। अब आप वर्चुअल इंस्पेक्शन का फायदा भी समझ लीजिए। स्कूल के बारे में सही जानकारी मिल जाती है क्योंकि सीधे कॉल पहुंचता है। स्कूल के जो टीचर हैं वो झूठ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो वीडियो कॉल पर होते हैं। अटेंडेंस बनाकर गायब नहीं हो सकते शिक्षक क्योंकि कॉल के जरिए उनसे पूछा जाता है। बिना छुट्टी के गायब हुए तो पकड़े जाएंगे टीचर और गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। स्कूलों में छात्रों की क्या स्थिति है, कितनी उपस्थिति है, ये भी जानकारी मिल जाती है। सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठीक होगा और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पहले से और बेहतर होगी। वर्चुअल इंस्पेक्शन के जरिए खाली शिक्षकों की क्लास ही नहीं लगाई जाती बल्कि इसके साथ ही बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षकों की हौसला अफजाई भी की जा सकती है, जैसा कि एस सिद्धार्थ ने मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के घुड़दौल के उच्च माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका जूही भारती से किया। आइए दोनों की बातचीत हम आपको सुनाते हैं। एस सिद्धार्थ ने मैडम जूही से पूछा कि आपके बारे में मैंने सुना था आप कुछ इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं, वही जानकारी लेने के लिए मैंने आपको फोन किया था।
अब उन्होंने पूछा जूही भारती से कि आप क्या करती हैं, लोकल मटेरियल से पढ़ाती हैं? तो शिक्षिका की तरफ से जवाब आया। शिक्षिका ने कहा कि क्लास 6 से 8वीं क्लास के लिए मैथ्स और साइंस को वो पढ़ाती हैं, यानी वो मैथ्स और साइंस की टीचर हैं। फिर एस सिद्धार्थ ने उनसे पूछा क्या क्या पढ़ाती हैं और अभी क्या पढ़ा रही हैं? तो शिक्षिका ने जवाब दिया, अभी तो मैं बल्ब जलाओ जगमग जगमग पढ़ा रही थी और अभी शुरू ही किया है, अभी बच्चों की कुछ कॉपी है वो चेक कर रही हूँ। इसके साथ ही एस सिद्धार्थ ने फिर से उनसे पूछा ये स्कूल में बच्चे हैं? तो जूही भारती ने इसका जवाब दिया कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो थोड़ी कम है, बच्चे थोड़े कम आते हैं। एस सिद्धार्थ ने उनसे फिर से पूछा कि आखिर बच्चों की जो उपस्थिति है स्कूल में वो कम क्यों है? तो मैडम ने इसका जवाब दिया कि सर बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हैं। एस सिद्धार्थ ने फिर से पूछा ये कौन सा क्लास है? तो मैडम की तरफ से जवाब दिया गया कि ये क्लास कंबाइंड है और एक साथ ही जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं 6 to 8 उन्हें पढ़ाया जाता है। एस सिद्धार्थ ने फिर से उनसे पूछा कि क्या पढ़ाने में कोई समस्या होती है, स्कूल में क्या कोई समस्या भी है? तो शिक्षिका ने इसका जवाब दिया कि जो रिसोर्सेज स्कूल में उपलब्ध हैं उसके मुताबिक ही हम लोग पढ़ाते हैं। क्लास 6 to 8 का टूल किट मिला हुआ है, सुविधाएं तो ठीक हैं, जितनी सुविधा है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एसीएस एस सिद्धार्थ ने फिर से उनसे कहा कि आप अच्छा कर रही हैं इसलिए मैंने फोन किया था और जूही भारती ने इसका जवाब थैंक यू सो मच दिया है। और देखिए इसका मतलब यह है कि जो इंस्पेक्शन है उसके जरिए ना सिर्फ शिक्षकों की गलतियों को एस सिद्धार्थ पकड़ते हैं बल्कि अगर कोई शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।